नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका मॉर्निंग ब्रेकिंग न्यूज में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात बड़ी खबर की, गुना की बात करेंगे। पुलिस टीम पर शिकारियों ने हमला किया है। शिकार करके ले जा रहे थे, आपको बता दें, और शिकारियों से पुलिस की मुठभेड़ भी हुई। फायरिंग में 3 पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं। आरोन थाने के एसआई, प्रधान आरक्षक समेत सिपाही शहीद हुए हैं। गोलीबारी में एसआई राजकुमार जाटव शहीद हुए हैं। हवलदार नीलेश भार्गव, सिपाही संतराम भी शहीद हुए हैं। आरोन थाने के शहरों के जंगल की घटना आपको बता रहे हैं। मौके से बड़ी मात्रा में हिरण का मांस, मृत मोर जब्त हुआ है। मृतकों के शव को फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल पहुंचा दिया गया है। गुना से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर शिकारियों ने फायरिंग की है और इस फायरिंग में 3 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई है। मांस और मोर को जब्त किया गया है। बता दें, शिकारी पहुंचे थे जंगल में और बड़ी मात्रा में मांस बरामद हुआ है, मोर बरामद हुआ है। फिलहाल जो है बताएं आपको कि इस मुठभेड़ में 3 पुलिसकर्मियों की मौत हुई है और उन सभी को जिला अस्पताल पहुंचा दिया गया है, पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। हवलदार और सिपाही इसमें शामिल हैं, एसआई शामिल हैं। फिलहाल इस पूरे मामले में लगातार सर्चिंग जारी है, जांच लगातार जारी है। मौके पर अधिकारी हैं और जांच लगातार कर रहे हैं। कई तरह के सवाल भी इस पर खड़े हो रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर कब तक ये खुलासा होता है। ये बड़ी घटना जो निकल करके सामने आई है, गुना में 3 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई। शिकारियों ने हमला किया, मुठभेड़ हुई और उसके बाद 3 पुलिसकर्मियों पर गोलियां दाग दी गई इन शिकारियों द्वारा और 3 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई। फिलहाल तीनों के शवों को जिला अस्पताल पहुंचा दिया गया है। और इस वक्त की बड़ी खबर, सीएम शिवराज की उच्च स्तरीय आपात बैठक है। गुना में मुठभेड़ के बाद उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई है। गुना प्रशासन के बड़े अधिकारी बैठक में वर्चुअली जुड़ेंगे। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, सीएस, डीजीपी भी शामिल होंगे। उच्च स्तरीय बैठक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा बुलाई गई है। इस बड़े मामले पर, इस बड़ी घटना पर, गुना की घटना पर मुख्यमंत्री ने यह आपात बैठक बुलाई है और यह आपात बैठक 9:30 पे शुरू होगी। गुना में मुठभेड़ के बाद उच्च स्तरीय बैठक मुख्यमंत्री द्वारा बुलाई गई है, जिसमें गृह मंत्री भी शामिल होंगे और गुना के अधिकारी भी इसमें शामिल होंगे। डीजीपी, सीएस शामिल होंगे। और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान सामने आया है, अपराधियों को छोड़ा नहीं जाएगा। गृह मंत्री ने ऐसा कहा है कि पुलिस के 3 जाबाज अफसर और कर्मचारी शहीद हुए हैं, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये बड़ा बयान गृह मंत्री द्वारा, अपराधियों को छोड़ा नहीं जाएगा। सीएम शिवराज खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। बड़ी दुखद और हृदय विदारक घटना है। जानकारी मिली तभी से लगातार मैं संपर्क में हूँ। पुलिस अधीक्षक से, डीजीपी से, सभी से बात की है। गुना जिले के आरोन थाना क्षेत्र के पास में 7-8 बदमाशों की पुलिस को सूचना मिली थी। मोटरसाइकिल सवार थे, पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया। पुलिस को देखकर बदमाशों ने फायरिंग शुरू करी और हमारे परिवार के जाबाज श्री राजकुमार जी जाटव, एसआई नीलेश भार्गव जी, हवलदार सिपाही संतराम जी की उसमें मौत हो गई। अपराधी कोई भी हो, पुलिस से बच के जा नहीं सकते। तो कठोर कार्रवाई के मैंने निर्देश दिए। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं भी घटना की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सख्त से सख्त कार्रवाई इन हमलावरों पर, इन अपराधियों पर की जाएगी। ऐसी कार्रवाई जो नजीर बने, मैंने ऐसा निर्देश दिया है। कोई अरेस्ट नहीं हुई है, कोई हिरासत में नहीं है? जानकारी में प्रथम दृष्टया जो आया है, मैं समझता हूं कि थोड़ी देर बाद स्थिति और साफ होगी।
गुना के प्रभारी मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने गुना की घटना पर दुख जताया। सरकार शहीद पुलिसकर्मियों के परिवार के साथ खड़ी है। बोले कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और कानून से बड़ा कोई नहीं है। आज दुखद घटना है कि आरोन में 3 हमारे पुलिसकर्मी घटनास्थल पर गोली लगने के कारण उनकी मृत्यु हुई है। बहुत दुखद घटना है। उन परिवारों को, उनकी आत्मा को शांति मिले, उन परिवारों को इस संकट को सहन करने की शक्ति मिले। मैं उनके चरणों में पुष्प अर्पित करता हूँ और ये भरोसा जरूर देता हूँ कि जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। ये भरोसा देता हूँ। कानून से बढ़कर कोई व्यक्ति नहीं। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए रंजना दुबे हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। रंजना, बड़ी घटना हुई है, बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है शिकारियों द्वारा और वो भी पुलिस कर्मियों पर हमला किया गया है। इस पर आपात बैठक मुख्यमंत्री द्वारा बुलाई गई है। आखिर क्या फैसले इसमें हो सकते हैं और कितने बजे यह बैठक शुरू होगी? जी तो बिल्कुल, मुख्यमंत्री निवास में सुबह 9:30 बजे यह बैठक होगी, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आपात बैठक बुलाई है। गुना में जिस तरीके से घटना हुई है और 3 पुलिसकर्मी शिकारियों के साथ जो मुठभेड़ हुई थी उसमें उनकी मौत हो गई। इस घटना को लेकर जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है वो पूरी तरह से संवेदनशील नजर आ रहे हैं और यहाँ पर आपात बैठक बुलाई है, जिसमें तमाम जो अधिकारी हैं वो मौजूद रहेंगे। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा बैठक में रहेंगे और इसी के साथ ही जो डीजीपी हैं, एडीजी हैं और पुलिस विभाग के तमाम जो बड़े अधिकारी हैं वो बैठक में पहुंचेंगे। अधिकारियों से इस पूरी घटना को लेकर जो रिपोर्ट है वो तलब की जाएगी, क्योंकि काले हिरन के शिकार को लेकर ये जो मुठभेड़ है वो हुई थी शिकारी और पुलिसकर्मियों के बीच में देर रात हुई थी और जो हिरन का जो मांस है, जो सींग है और जो खाल है वो सब जब्त किया गया और काले हिरन के शिकार का ये जो पूरा मामला है निकलकर सामने आया। तो किस तरह से ये मुठभेड़ हुई थी, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि बहुत पास से जो गोलीबारी है वो की गई है और जो घटना स्थल की जो तस्वीरें हैं वो बेहद भयावह हैं और यही वजह है कि सीएम खुद इस पूरी घटना को लेकर मॉनिटरिंग कर रहे हैं और अब से कुछ ही देर बाद सीएम हाउस में तमाम अधिकारी पहुंचेंगे, जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस पूरी घटना को लेकर रिपोर्ट तलब करेंगे और इसी के साथ ही जो गुना के अधिकारी हैं वो वर्चुअली जुड़ेंगे और इस घटना पर सख्त से सख्त जो कार्रवाई है वो की जाएगी, क्योंकि यहां पर इस तरीके से ये जो घटना हुई है वाकई बेहद बड़ी घटना हुई है और कुछ इस तरीके से अपराधियों को सख्त सजा दिलाई जाएगी ताकि नजीर बने और आगे से इस तरीके से जो भी घटनाक्रम है उस पर मध्य प्रदेश में लगाम लगाई जा सके। और बड़े स्तर पर ये जो उच्च स्तरीय बैठक है सीएम हाउस में कुछ देर के बाद शुरू होगी, जिसमें सीएम अधिकारियों से इस पूरी घटना को लेकर रिपोर्ट तलब करेंगे। ऋतु जी, रंजना हमारे साथ विजय जुड़ गए हैं गुना से। विजय, अभी क्या इस मामले में अपडेट मिल पा रहे हैं? अधिकारियों के द्वारा क्या कुछ कहा गया, कोई अपडेट दिया गया? आखिर वहां पर कितने लोग थे मुठभेड़ में? शिकारी आखिर वहां पर कितने थे और अभी क्या स्थिति है? कुछ जांच में सामने आ पाया? देखिए, जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं अब पुलिस इस मामले में पूरी तत्परता से जांच कर रही है और करीब जांच दल बनाए गए हैं पुलिस के द्वारा। करीब 12 से 13 थानों का फोर्स जो है पूरे जंगल की सर्चिंग में जुटा हुआ है और अभी कुछ देर बाद मुख्यमंत्री से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिले के एसपी और कलेक्टर और जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो कुछ देर में जुड़ने वाले हैं, जो सीधे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री से उस पूरे मामले की घटना की जानकारी देंगे। अब देखने वाली बात ये हुई कि मुख्यमंत्री जिले के अधिकारियों को क्या निर्देशित करते हैं, लेकिन आपात बैठक मुख्यमंत्री के द्वारा बुलाई गई है। कहीं ना कहीं बहुत बड़ी ये घटना जो है गुना जिले में घटी है और फॉरेस्ट विभाग की इसमें सबसे बड़ी लापरवाही देखी गई है कि अगर समय रहते फॉरेस्ट विभाग अगर मॉनिटरिंग करता और पेट्रोलिंग करता तो आज ये पूरी घटना जो है सामने नहीं आती और 3 पुलिस कर्मी जो शहीद हुए हैं वो आज कल अपनी नौकरी कर रहे होते हैं। जी, लगातार हमने देखा अधिकारी कुछ भी जवाब देने से बच रहे थे। आप लगातार बने रहेगा। प्रद्युम्न सिंह तोमर जी, मंत्री जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रद्युम्न सिंह, बहुत स्वागत है आपका। ये इतना बड़ा मामला गुना से सामने आया है, आखिर इस पर अभी जांच में क्या कुछ शुरुआती दौर में निकल करके सामने आया है? देखिए, बहुत दुखद घटना है। प्रशासन को ये सूचना मिली थी कि 5-7 हथियारबंद लोग घूम रहे हैं। पुलिस ने उनको चेक करना चाहा टुकड़ी बना करके। जब उनको जहां पता लगा वहां बीच में रोका तो पुलिस के ऊपर उन्होंने फायरिंग की, जिसमें हमारे 3 पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं।
और बहुत दुखद घटना है। उस दूसरे पक्ष के लोगों को वहाँ पे आपको हिरण इन सब की जो है अवशेष भी शेष मिले हैं। दूसरी तरफ भी शायद ऐसी संभावना है, कुछ लोगों को चोट लगी है पर वो उनके साथियों को लेके वो लापता हो गए। निश्चित रूप से हम ये भरोसा देते हैं कि उनके खिलाफ इन कुछ घंटों में हम कार्रवाई सशक्त से सशक्त करेंगे और उन अराजकता फैलाने वाले, गुंडागर्दी करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी। प्रद्युम्न जी, ये ऐसे मामले हमने लगातार लंबे वक्त से देखते हुए आ रहे हैं मध्य प्रदेश में। आखिर वन विभाग इस पर अलर्ट क्यों नहीं रहता, गश्त क्यों नहीं करता या मॉनिटरिंग क्यों नहीं करता और इस पर कोई एक्शन लेने वाला, कोई ध्यान देने वाला नहीं है? नहीं, देखिए आदरणीय, ये दुखद घटना है। उन परिवारजन जो हमारे शांत हुए, उनको ईश्वर शक्ति दे और उनकी आत्मा को शांति दे। पर ये निश्चित रूप से ध्यान रखिए कि हमारी सरकार इस मैटर में पूर्णतः सजग है और दोषियों की जरूरत पड़ रही है तो उनके खिलाफ उनके मकान तक ध्वस्त करके ऐसे लोगों को बिल्कुल खत्म किया जाए, इसके लिए हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री कटिबद्ध हैं। घटना घटी है, निंदनीय है, उस पर कड़ी कार्रवाई होगी और उसके परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। प्रद्युम्न जी, यहाँ पर क्या आपको कहीं पुलिस की भी चूक दिखती है क्या? देखिए, पुलिस ने तो प्रयास करे, जैसी सूचना मिली पुलिस सजग रही और उन पर कार्रवाई के लिए क्षेत्र में गई और उनको रोकने का प्रयास किया। उन्होंने दुस्साहस किया और निश्चित रूप से घटना निंदनीय मैं फिर कह रहा हूं, पर प्रशासन तो अपनी ड्यूटी निभा रहा है। तोमर जी, अभी बड़ी बैठक मुख्यमंत्री जी द्वारा बुलाई गई है। ऐसा माने कि जहां पे लापरवाहियां बढ़ती गई, चाहे वो वन विभाग की तरफ से हो, चाहे प्रशासन में हो या कहीं भी हो, कहीं ना कहीं अब गाज गिरेगी, उन पर कड़ी कार्रवाई भी होगी? देखिए, निश्चित रूप से चाहे दोषी कोई भी हो, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और होनी होगी, सुनिश्चित है। अभी आखिर कहां तक प्रशासन की तरफ से क्या कहना है कि ये मामला कहां तक पहुंच पाया? आखिर मुठभेड़ में कितने लोग थे, किस तरह? मैंने अभी मैंने आईजी और एसपी इन सबको, मैं वहां का प्रभारी मंत्री हूं, उस नाते से मैंने पूरे निर्देश दिए हैं और मैं स्वयं भी कुछ घंटों बाद निकल के वहां जा रहा हूं और मैं वहां पे प्रशासन के साथ बात कर रहा हूं। जी प्रद्युम्न जी, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। लगातार रंजना हमारे साथ बनी हुई हैं। रंजना, आपने भी सुना प्रभारी मंत्री जी को, उनका कहना है कि कोई भी हो वो बचेगा नहीं, कार्रवाई होगी। तो क्या मतलब ये साफ तौर पर माने कि ये बड़ी बैठक है, इसमें रणनीति तो तैयार की जाएगी कि आखिर उन शिकारियों तक कैसे पहुंचा जाए, उन्हें कैसे कब्जे में लिया जाए, सारी पूछताछ हो, पर उन अधिकारियों पर भी जहां पर लापरवाही जहां से बढ़ती गई है। जी तो बिल्कुल स्पष्ट है कि जब इस पूरी घटना को लेकर आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उच्च स्तरीय आपातकालीन बैठक बुलाई है, तो जाहिर सी बात है कि इस पूरी घटना को लेकर मुख्यमंत्री अधिकारियों से रिपोर्ट तलब करेंगे और इस पूरे मामले को लेकर जो भी लापरवाही है, जिन भी अधिकारियों की लापरवाही, उन पर भी जो कार्रवाई है वो की जाएगी। और इसी के साथ ही अब तक इस पूरे मामले में क्या अपडेट है, शिकारियों को गिरफ्तार किया गया है या नहीं किया गया, या फिर ये जो सूचना है कि शिकारी यहाँ से ये जो काले हिरण का मांस खा और लगातार बने रहिए। प्रतिपक्ष गोविंद सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गोविंद सिंह जी, बड़ी घटना घटित हुई है गुना में, आखिर इसको लेकर कितना अब सतर्क है सरकार और कितना तैयार है कार्रवाई के लिए? सरकार पूरी तरह से असफल है। कानून व्यवस्था पूरे प्रदेश की चौपट हो चुकी है। जगह जगह हत्याएं और बलात्कार, रेप की वारदातें बढ़ रही हैं। जब पुलिस अपनी सुरक्षा नहीं कर सकती, सरकार अपने पुलिस के कर्मियों की, अधिकारियों की और सरकारी कर्मचारियों की, तो ऐसे में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी को त्यागपत्र दे देना चाहिए। इस प्रकार जब सफलता कानून व्यवस्था नहीं संभाल पा रहे तो पद पर क्यों बैठे हुए हैं? उनको तत्काल अपने पद से त्यागपत्र दें। क्या लगता है आपको, आखिर किसकी चूक होगी यहाँ पर? इतनी बड़ी जो घटना घटित हुई है और पूर्व में भी ऐसी घटनाएं घटित होती आ रही हैं लंबे वक्त से। सवाल इस बात का है, पूरी तरह से जो शासन है वो आतंकवादियों को और समाज में जो
दो फैलाने वाले लोग हैं, उन लोगों को तक संभाल नहीं पा रहे, उन लोगों को देख नहीं पा रहे। लगातार आतंक की घटनाएं घट रही हैं, आतंकवादियों को ट्रेनिंग दे जा रहे हैं। अभी वहाँ सिवनी में हत्या हो गई है, दो अपने बजरंग दल के लोगों ने 2 लोगों को, जो आदिवासी भाई हैं, उनकी हत्या कर दी। इसलिए पूरी तरह से जगह जगह वारदातें हो रही हैं, छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं और अपराधी बेखौफ है। कानून अपराधियों पे कोई खौफ नहीं बचा। इसलिए सरकार का तो गृह मंत्री को पद पे नहीं रहना चाहिए। मेरी तस्करी के मामले में हम देखें, लंबे वक्त से ये तस्करी आती रही है, शिकारी शिकार करते हैं और इसमें कई लोगों की जान भी जा चुकी है। अब आप लोग इसके खिलाफ किस तरह से आवाज उठाएंगे कि आखिर वाकई कार्रवाई हो? किस तरह से आप अपनी आवाज बुलंद करेंगे? आवाज जहाँ तक सवाल इस बात का है, चाहे पुलिसकर्मी हो या कोई ग्रामीण आवासी हो, आदिवासी अनुसूचित जाति का, प्रदेश का कोई भी नागरिक हो, अगर उसके साथ दुर्घटना हत्या होती है, उसको बेरहमी से पीटा जाता है, तो कांग्रेस पार्टी हमेशा उसकी वकालत करेगी और सरकार को कटघरे में खड़ा करेगी। अगर इस तरह की वारदातों में रोक नहीं लगाई तो कांग्रेस जन आंदोलन भी खड़ा करेगी। मैं तत्काल कहता हूँ, गृह मंत्री पूरी तरह से असफल हो चुके हैं कानून व्यवस्था संभालने में, तो उनको तत्काल त्यागपत्र दे देना चाहिए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी कुछ ही देर में बैठक भी करने वाले। उनका कहना है कि जहां भी चूक हुई है, जिसकी भी यहां पर ये करतूत है, बड़ी से बड़ी कार्रवाई होगी। आप इसे किस तरह से देखते हैं? मुख्यमंत्री जी लगातार लंबे चौड़े भाषण दे रहे हैं। हम जमीन अपराधियों को जमीन में काट देंगे, माफियाओं को सूली पे लटका देंगे, लेकिन ये लगातार भाषण के अलावा मुख्यमंत्री की कोई कंट्रोल नहीं है, न सरकार पे है, न कर्मचारी अधिकारियों पे, न अपराधियों पे है। पूरी सरकार पूरी तरह से अपने राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रही है। जी ठीक है, गोविंद सिंह जी बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। लगातार रंजना भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। गोविंद सिंह जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और विजय भी लगातार जुड़े हुए थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और रंजना आपके पास आना चाहूंगी। अभी हमने गोविंद सिंह जी से बात की, उनका साफ तौर पर कहना है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं सरकार विफल है, सरकार की ओर से वो कोशिश नहीं की जा रही जो करनी चाहिए। आखिर किस तरह से आप देखती हैं? एक तरफ मुख्यमंत्री बैठक ले रहे हैं और लगातार कार्रवाइयां हम देख रहे हैं हो रही है, और एक तरफ से विपक्ष लगातार निशाना साध रहा है। जी तो बिल्कुल विपक्ष यहाँ पर अपनी भूमिका सही तरीके से अदा भी कर रहा है, क्योंकि सवाल खड़े कर रहा है यहाँ पर वो कि आखिर मध्य प्रदेश में इतनी बड़ी घटना कैसे हुई। और दूसरी बात यह भी है कि जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस पूरी घटना को लेकर उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है, तो जाहिर सी बात है इस बैठक में अधिकारियों से पूरी रिपोर्ट तलब की जाएगी, जिसमें बड़ा सवाल यही होगा कि आखिर तस्कर वहां पर सक्रिय कैसे रहे और आखिर अब तक जो लगाम है इन पर क्यों नहीं कसी गई है, और अभी तक कितने जो रिपोर्ट है इस तरीके के तस्कर जो यहाँ पर सक्रिय है उनको लेकर किस तरीके से अधिकारी अपनी जो तैयारियां हैं वो कर रहे हैं। तो इन तमाम बातों को लेकर भी जो रिपोर्ट है तलब की जाएगी, क्योंकि सरकार और अधिकारियों की नाक के नीचे से कैसे तस्कर वहां पर इतनी बड़ी संख्या में जो काले हिरन है उनकी तस्करी वहां से कर रहे थे। और जाहिर सी बात है कि वहां पर जब पुलिस और शिकारियों के बीच में मुठभेड़ हुई तो कितनी पहले सूचना मिली थी, किस तरीके से वन अमला सक्रिय था, कितनी बड़ी संख्या में वहां पर पुलिस बल मौजूद था। आखिर किन अधिकारियों की इस पूरे मामले को लेकर लापरवाही है और किस तरीके से इस पूरे घटनाक्रम पर जो अधिकारियों पर लगाम कसी जा सकती है। तो कुल मिलाकर इस पूरे घटनाक्रम को लेकर अधिकारियों से रिपोर्ट तलब की जाएगी, और जो भी स्तर पर लापरवाही बरती गई है, चाहे इसमें कोई भी अधिकारी हो, उन पर भी जो सख्त कार्रवाई है वो की जाएगी। क्योंकि इससे पहले भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार अधिकारियों से कह चुके हैं कि किसी भी मामले को लेकर जो कोताही है, वो लापरवाही है, वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और कई मसले पर जो सीएम शिवराज सिंह चौहान है उनका एक सख्त रुख देखने को मिला है। ऐसे में आज जब इतने बड़े स्तर पर जो घटना गुना में देखने को मिली है, तो जाहिर सी बात है कि सीएम खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं, अधिकारियों से इस पूरे मामले को लेकर रिपोर्ट तलब की जा रही है, और इसके बाद बड़े स्तर पर जो कार्रवाई है वो भी देखने को मिलेगी। ऋतु, आज इस पूरे मामले को लेकर बहुत शुक्रिया रंजना जानकारी को साझा करने के लिए।
हेलीकॉप्टर क्रैश पर न्यूज 18 का बड़ा खुलासा हुआ है। न्यूज 18 की एक्सक्लूसिव खबर, एयरपोर्ट पर हेलीकॉप्टर क्रैश का ये पूरा मामला है। छत्तीसगढ़ विमानन विभाग की चिट्ठी से सवाल उठे हैं। लापरवाही से वीवीआईपी सुरक्षा खतरे में है। 23 अगस्त 2021 की चिट्ठी में लापरवाही उजागर हुई है। स्टेट हैंगर के अधिकारियों की यहां पर बड़ी लापरवाही दिखी है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक टेल रोटर हद की लाइफ खत्म होने के बाद भी उड़ान भरता रहा अगस्ता A109E हेलीकॉप्टर। गंभीर लापरवाही पर अंतिम चेतावनी दी गई थी। स्टेट हैंगर के अधिकारियों को अंतिम चेतावनी दी गई थी। फिलहाल हेलीकॉप्टर हादसे की प्रमुख वजह टेल रोटर हब में खराबी को ही माना जा रहा है। लैंडिंग के दौरान हुई स्टेट हेलीकॉप्टर क्रैश में दोनों पायलट की मौत हुई और उसके बाद अब ये मामला लगातार गर्माता जा रहा है और अब ये नया खुलासा हुआ है। निलंबित आईपीएस जीपी सिंह आज जेल से बाहर आ सकते हैं। तकनीकी कारणों से कल जेल से रिहा नहीं हो पाए थे, अब आज उनकी रिहाई हो सकती है। कल जीपी सिंह को हाईकोर्ट से आय से अधिक संपत्ति मामले में जमानत मिली थी। जीपी सिंह 11 जनवरी से जेल में बंद हैं। शर्तें और मुख्य टर्म्स एंड कंडीशन जो ऑनरेबल हाईकोर्ट ने इम्पोज की उनके ऊपर, वो ये है कि वो ट्रायल कोर्ट में किसी भी विटनेसेस को किसी प्रकार से कोई इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे, नंबर 1। सेकेंड थिंग, जब तक कि उनका हेडक्वार्टर उनको पर्टिकुलरली रायपुर में पोस्ट ना करे या फिर किसी भी विभागीय जांच की कार्रवाई या किसी कोर्ट प्रोसीडिंग्स जो कि रायपुर में हो, इन चीज़ों को छोड़ करके अन्यत्र किसी भी कारण से वो, जब तक ये केस की कार्रवाई चल रही है आय से अधिक संपत्ति की उनके अगेंस्ट, तब तक वो रायपुर में नहीं रहेंगे। इसके अलावा ऑनरेबल हाई कोर्ट ने यह भी शर्तें इंपोज की है कि जब तक ये केस चलेगा तब तक उनको अपने रेसिडेंस, अपने जो स्टे है रिगार्डिंग हिज एकोमोडेशन की, वो कहाँ रह रहे हैं, इसके रिगार्डिंग उन्हें ट्रायल कोर्ट को एक सील्ड पैक्ड एनवेलप में इन्फॉर्म करना होगा, जिसका कि ट्रैक रिकॉर्ड ट्रायल कोर्ट रखेगी और जो कि रिक्विसाइट समय पे जब भी इसकी रिक्वायरमेंट होगी उसे जरूरत पड़े तो पेश किया जा सकता है। गरियाबंद के गरीबा गांव में 25 से ज्यादा लोगों की तबीयत खराब हो गई है और उल्टी दस्त की शिकायत के बाद गांव में अफरा तफरी का माहौल है। 11 लोगों को गंभीर हालत में जिला अस्पताल भर्ती कराया गया तो वहीं 15 लोगों का इलाज जारी है। बताया जा रहा है कि शादी में भोज खाने के बाद सभी की तबीयत बिगड़ी है। गांव में स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंच चुकी है। सभी की हालत जो है सामान्य अब बन गई है। शादी कर बुलाए रही फिर जाए हम खा के आए और गांव भर ने फैल गई बीमार हरे उल्टी दस्त होगी सब कोई होगी। जिले के मैनपुर विकासखंड अंतर्गत ग्राम गरीबा में लगभग 2 दर्जन ज़्यादा लोग जो है हैजा और उल्टी दस्त से परेशान थे। तुरंत इसकी सूचना मैंने जिला चिकित्सा अधिकारी को और यहाँ के ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर को मैंने दिया। उसके बाद 11 लोगों को जो है बेहतर इलाज के लिए गरियाबंद जिला चिकित्सालय में रेफर किया गया है। बिलासपुर में पुलिस पर हमला करने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। पुलिस ने हथियार के साथ ही 4 गाड़ी भी आरोपियों से जब्त की है। 2 मई को ढाबे में युवक को बचाने पहुंची पुलिस पर आरोपियों ने हमला किया था और बाद में फरार हो गए थे। पुलिस की लगातार छापेमारी के बाद तीनों आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। और अब बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां मौसम के तीखे तेवर से झुलस गया है मध्य प्रदेश। नौगांव में पारा हाई हुआ है। दुनिया का 7वां सबसे गर्म शहर नौगांव हो चुका है। नौगांव में 48 डिग्री तापमान पहुंच चुका है। 27 शहरों में तापमान 43 डिग्री के पार है। भोपाल में तापमान 45 डिग्री के पार पहुंच चुका है। आज भी 27 से ज्यादा जिलों में लू का अलर्ट है। 19 जिलों में 45 डिग्री से ज्यादा रिकॉर्ड तापमान दर्ज किया गया है। तो वहीं भोपाल संभाग के साथ 27 जिलों में हीट वेव का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। आज भी 27 से ज्यादा जिलों में लू का अलर्ट जारी किया गया है। मध्य प्रदेश में 19 जिलों में 45 डिग्री से ज्यादा रिकॉर्ड हुआ है तापमान। छत्तीसगढ़ में आज 10वीं और 12वीं बोर्ड के नतीजे जारी हो जाएंगे। प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम दोपहर 12 बजे माध्यमिक शिक्षा मंडल के सभागार में नतीजों का ऐलान करेंगे। बोर्ड ने नतीजों की तैयारी पूरी कर ली है। छात्र अपना रिजल्ट मैक्सिमम की वेबसाइट
cgbsc.nic.in पर देख सकेंगे। इसके साथ ही न्यूज 18 की वेबसाइट पर भी छात्र अपना रिजल्ट देख सकेंगे। और इसी के साथ ही यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।